तो आवाज सुनाई पड़ रहा है सभी को अच्छे से? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर, चलो वेरी गुड। अब एकदम ध्यान से अच्छे से सुनो मेरा बात, हम क्या बोलना चाह रहे हैं। हम बोलना चाह रहे हैं तुम लोगों से कि कल जो क्वेश्चन होमवर्क दिए थे सभी बच्चे ने बना लिए कि किसी को डाउट है? बना लिए सर। बना लिए सर, बना लिए सर, वेरी गुड। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो शर्माओ मत, पूछ लो। ठीक है, हो सकता है किसी बच्चे से बना होगा, हो सकता है किसी स्टूडेंट से नहीं बना है। अगर किसी को डाउट है, कुछ भी है, तो पूछने में पीछे मत रहो, एकदम खुल के पूछ लो कि हाँ सर हमसे नहीं बना, हमको बताइए। किसी को ऐसा है क्या? सर। हाँ देखो सर। बहादुर आया, हाँ बोलो। सर एक्सरसाइज बोलो 1.1 में आपने क्वेश्चन नंबर बनाया कि नहीं दिया? कौन सा क्वेश्चन? सर हाँ बोलो बोलो, सुन रहे बोलो बोलो। क्वेश्चन नंबर 14। अरे बेटा क्वेश्चन नंबर 14 बोले थे, क्वेश्चन नंबर ये 14 ने डिस्कस बना के करें। दिया। अरे बेटा क्या बोले थे हम उस टाइम में हाँ कि सर। अभी हम क्लॉक से चीज डिस्कस नहीं किए हैं, डिस्कस कर देते कॉन्सेप्ट, फिर उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अभी जो हम पढ़े थे हाँ रेशियो सर। और आइडेंटिटीज हाँ पढ़े थे, वो चीज डिस्कस नहीं किए थे, उसको कर लेंगे तो फिर कर लेंगे, कौन बड़ा बात है। हाँ सर। आया समझ में? ठीक है। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर, चलो अब मेरा बात ध्यान से सुनो। तुम लोग को बोले थे बुक खरीदने के लिए, खरीदा या नहीं खरीदा? नहीं सर, मिला ही नहीं। सर ऑर्डर किया है सर, ऑनलाइन बुलाया है, आ जाएगा 2-3 दिन में। अच्छा, ऑनलाइन बुला रहा है तुम लोग। मार्केट मिला भद्रावती में नहीं है क्या? सर, एक जो है अपना अम्बेडकर चौक में शॉप है, उसके पास खत्म हो गए, उसके पास ही एनसीईआरटी का रहता सब, उसके पास खत्म हो गए। उसको पूछा था, उसने चलो पास छोड़ो नहीं तो। मिला। अच्छा चलो तो ठीक है, 2-3 दिन और वेट कर लेते हैं। वो बुक तुम लोग ले लेगा तब ना होमवर्क हम देंगे सभी को एक साथ। हो सकता है 2-4 बच्चे सभी के पास होना चाहिए, ताकि चलो 2-4-5 दिन और वेट कर लेते हैं, साथ में बुक तुम लोग ले ठीक है लेना। सर। और उसको जाके ऑर्डर कर दो, तुम लोग बोल दो कि मंगवा दीजिए आप, तो वो मंगा देगा तुमको नागपुर या कहीं से भी, तो फिर ले लेना। ठीक है, तो ठीक अभी है हम सर। लोग क्या किया जाए ये बताओ। इसमें से कोई ऐसा स्टूडेंट है क्या जब हम रेशियो और आइडेंटिटीज पढ़ा रहे थे उस टाइम में अब्सेंट था? रिप्लाई देना। हाँ सर। हाँ सर। ऐसे बच्चे हैं क्या जो हम रेशियो और आइडेंटिटीज जब पढ़ा रहे थे उस टाइम में अब्सेंट थे? कोई नहीं है, एक स्टूडेंट है। देखो, जो एक स्टूडेंट अब्सेंट है वो रेशियो और आइडेंटिटीज का जो वीडियो है वो अपना यूट्यूब वाला उसमें वहां पर चैनल में अपना वहां पर अवेलेबल है, तो तुम जाके वहां पर देख लेना, वो समझने का ठीक है। हाँ सर। पेपर ऑफ कर दो किसी का, और साथ ही साथ किसी से नोट शेयर कर लेना, ठीक ना। किसी स्टूडेंट से जो तुम्हारा फ्रेंड होगा उससे नोट ले लेना तुम, ठीक है, उसको नोट में नोट कॉपी में नोट कर लेना और समझना। देखो क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर जो है, ठीक है, निकालो बुक। नेक्स्ट चैप्टर जो है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, यहाँ पर रेशियो और आइडेंटिटी चलेगा नेक्स्ट चैप्टर, ठीक ना। पहला फर्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ लिए एंगल एंड इट्स मेजरमेंट, और सेकंड चैप्टर अभी जो पढ़ेंगे आप हम लोग वो क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है ना, तो यहाँ पर सब इसमें जितना क्वेश्चन है ना सब तुम्हारे रेशियो आइडेंटिटीज और एंगल से रिलेटेड थोड़ा बहुत क्वेश्चन है, मैक्सिमम रेशियो और आइडेंटिटीज से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो हम तो सभी स्टूडेंट को रेशियो और आइडेंटिटीज बता चुके हैं, बताए कि नहीं बताए हैं? बताए। बताओ। बता दिए हैं, एक एक चीज अच्छे से डिटेल में अच्छे से बता चुके हैं सारे को, सभी स्टूडेंट को। तो तुम लोग सबसे पहला काम, हम फिर से उस सारी चीज को बताने वाले हैं नहीं, ऐसा थोड़ा है कि जो चीज हमने एक बार बता दिए फिर से अब उसको हम बताएं। तो तुम लोग क्या करेगा, सबसे पहला काम कि जितना रेशियो और आइडेंटिटीज हम बताए हुए हैं सारे के सारे
कॉन्सेप्ट को एक बार अच्छा से रिवीजन करेगा, पहले सारे के सारे कॉन्सेप्ट को क्या करेगा, एक बार अच्छे से रिवीजन करेगा, ताकि जब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो वहां पर तुमको किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे हम याद करो, रेशियो में हम तुम लोग को सब लिखाए थे, याद है? हाँ सर। जैसे हम लोग लिखे थे, हाँ जैसे, हाँ ऐसा करते, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते, आज का क्लास ज्यादा अच्छा रहेगा, रिवीजन कर लेते थोड़ा सा। रिवीजन इसलिए कर रहे हैं, लेते हैं कि नेक्स्ट है वो रेशियो आइडेंटिटी से रिलेटेड है, तो जो बच्चे थे उनका भी रिवीजन हो जाएगा थोड़ा सा। नोट सभी के पास किया होगा, नोट जिनके पास नहीं होगा वही नोट करना, और जिनके पास नोट है तो वो नोट मत करना, बस देखना सिर्फ। देखो रेशियो फार्मूला हम लोग पढ़े थे, रेशियो फार्मूला हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे? इन राइट ट्रेंगल, कोई राइट ट्रेंगल है हमारा, बोला जाए ABC हमारा एक राइट एंगल ट्रेंगल है। राइट एंगल बोलने का मतलब क्या है, इसका एक एंगल हमारा 90 डिग्री, और हम वहां सिखाए थे कि अगर जो 90 डिग्री होगा, इसका अपोजिट वाला साइड हमारा हाइपोटेनस कहलाता है, मतलब ये जो AC है ये हमारा हाइपोटेनस कहलाएगा H। और यहाँ पर हमारा A एंगल C एंगल एक्यूट है, तो दोनों में से जिस एक्यूट एंगल को हम थीटा लेट करेंगे, अगर हम C एंगल को अगर थीटा लेट कर रहे हैं तो ये AB वाला साइड हमारा परपेंडिकुलर होता था, जिसको P से डिनोट करते थे, जिसको हम लोग P से डिनोट करते थे, P बोलते थे। और जो बच गया लास्ट BC साइड, इसको हम लोग बेस बोलते थे, जिसको कैपिटल B से डिनोट कर देते थे। याद आ रहा है ट्रायंगल में? बोलो। हाँ सर। हाँ सर, आप देखो इसमें हम लोग, हाँ इसमें क्या देखे थे, रेशियो फार्मूला में हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन टोटल हमारा 6 था, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। हम क्या देखे थे, साइन थीटा, जैसे हम लोग 10th क्लास में पढ़ के आए थे, साइन थीटा का रेशियो फार्मूला अपोजिट साइड बाय हाइपोटेनस, बट हम यहाँ अपोजिट साइड को परपेंडिकुलर बोल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, P और हाइपोटेनस का H, मतलब क्या हो गया, P बाई H। क्या हो गया, P बाई H। कॉस थीटा 10th क्लास में हम लोग पढ़ के आए थे, एडजेसेंट साइड बाई हाइपोटेनस, एडजेसेंट साइड बाई हाइपोटेनस। हम यहाँ एडजेसेंट साइड को बेस बोल के चल रहे हैं, ठीक है, क्या बोल रहे हैं, बेस, तो क्या हो गया, B बाई H, B बाई H। टेन थीटा 10th क्लास में क्या पढ़े थे, अपोजिट साइड बाई एडजेसेंट साइड, अपोजिट साइड को हम क्या बोलते हैं, P, और एडजेसेंट साइड को क्या बोलते हैं, B, तो क्या हो जाएगा, P बाई B। और जब हम ये तीन याद हो गया, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा याद किया, तो साइन थीटा का उल्टा क्या होगा, कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा में नॉमिनेटर डिनोमिनेटर को इंटरचेंज, H बाई P। कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा, सेक थीटा, तो यहाँ B बाई H है, तो ये क्या हो गया, H बाई B। टेन थीटा क्या हो गया, P बाई B, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, B बाई P। बोलो ये सब याद है या नहीं याद है? याद है सर। याद है, वेरी गुड, याद है। देखो जिनको याद है सर, वेरी गुड वेरी गुड, जिनको याद है उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, वो लाइफ में बहुत आगे निकल जाओगे, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। जिनको याद नहीं है, जो लापरवाही कर रहा है, लाख समझाने के बाद भी लापरवाही कर रहे हो, तो बेटा उसका तो इतना बुरा हाल होगा ना, तुम सोचा भी नहीं होगा। कहें कि 10th क्लास और 11th 12th दोनों में आसमान और जमीन का फर्क है, समझे ना? 10th क्लास जो है ना, कुछ नहीं है 11th 12th के सामने में, याद रखना। तो 11th 12th में स्टार्टिंग से अगर तुम अच्छे से नहीं सिंसियर होके पढ़ेगा, तो बेटा तुमको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होगा, याद रखना। इसलिए एक एक चीज, सिर्फ मेरा सब्जेक्ट नहीं, हम मैथ्स पढ़ाते हैं तो सिर्फ मैथ्स के बारे में नहीं, फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी, बायोलॉजी भी, सभी सब्जेक्ट तुमको प्रॉपर अच्छे से पढ़ना है। अब देखो हमको यहाँ पर देखे, इसका हम एक फॉर्मूला ही बताए थे तुमको, कि अपने को इसको याद रखने का एक ट्रिक था, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, याद है? हाँ सर। बोलो। हाँ, जैसे पंडित बद्री प्रसाद से हम लोग पूरा फॉर्मूला लिख देते थे, याद रखने के लिए सबसे अच्छा वो ट्रिक था। जैसे हम बोला जाए कि स्टार्टिंग का
3 लेटर, पंडित, बद्री और प्रसाद को नॉमिनेटर में लिख दो। पंडित, बद्री, पी से पंडित, बी से बद्री, पी से प्रसाद नॉमिनेटर में आ गया। और एच से हरि और बी से बोल डिनोमिनेटर में लिख दो। पहला वाला पी बाई एच साइन थीटा, बी बाई एच कॉस थीटा, पी बाई बी टेन थीटा। क्लियर है? बताओ। हाँ सर। सर वेरी गुड वेरी गुड। यहाँ तक तो नोट होगा ना सभी के पास? सर हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। रिवीजन चल रहा है, नोट नहीं करना है। सभी के पास नोट है ही? ठीक है, चलो देखो आगे चलते हैं हम। अब देखो बेटा, इसके आगे हम लोग थोड़ा आइडेंटिटीज पढ़े थे, याद आ रहा है तुम लोगों को? आइडेंटिटीज पढ़े थे और 3 हमारा आइडेंटिटीज था, ठीक ना? आइडेंटिटीज हम लोग पढ़े थे और 3 हमारा आइडेंटिटीज था। पहला क्या था? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। उसके बाद क्या था? टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और थर्ड क्या था? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस एक स्क्वायर थीटा। बोलो था या नहीं था 3 आइडेंटिटीज? तो बेटा इस तीनों आइडेंटिटीज को हम लोग बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? बताओ। एक एक आइडेंटिटीज को पढ़े हैं। हाँ पढ़े हैं। एक एक आइडेंटिटीज को हम लोग डिटेल में देखे हैं कि एक आइडेंटिटीज से कितना कितना रिजल्ट आ रहा था। और हम तुमको बताए थे कि सारे का सारे रिजल्ट अच्छे से याद रखना। याद आ रहा है? बोलो। हाँ फर्स्ट वाला रिजल्ट, फर्स्ट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर फर्स्ट आइडेंटिटीज को डिस्कस किए थे तो देखो यहाँ से कौन कौन सा रिजल्ट निकाले थे, बस आराम से देखते चलो ताकि रिवीजन हो जाएगा, जो मतलब याद आ जाएगा सारा चीज क्या क्या पढ़े हैं। यहाँ से पहला रिजल्ट देखे थे हम लोग, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सेकेंड रिजल्ट देखे थे कि साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। थर्ड रिजल्ट देखे थे यहाँ से कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फोर्थ रिजल्ट देखे थे यहाँ से कॉस थीटा इक्वल टू क्या? अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखे थे? बोलो। देखे थे? उसके बाद देखो 4 के बाद 5 नंबर क्या देखे थे? नॉमिनेटर में साइन थीटा और डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस थीटा होगा। तो बताओ बेटा क्या होता है इसका रिजल्ट? किसको याद है? देखें। cos square theta by 1 sin theta. plus cos theta. 1 प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ठीक है, अगर यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा है तो इधर साइड इक्वल में यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा है तो यहाँ नॉमिनेटर में 1 प्लस कॉस थीटा होगा और डिनोमिनेटर में क्या होगा? साइन थीटा होगा ना? बोलो। हाँ, अगर सपोज देट डिनोमिनेटर में अगर यहाँ प्लस लेंगे तो यहाँ में क्या होगा? माइनस। वेरी गुड, याद है सभी को? याद है। मतलब अगर यहाँ पर प्लस लेते थे 1 प्लस कॉस थीटा बोलेंगे तो यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा आता था। याद आ रहा है सभी को? 6 नंबर। इसके बाद देखे थे कॉस थीटा डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन थीटा तो इक्वल टू होता था क्या? 1 माइनस साइन थीटा और डिनोमिनेटर में कॉस थीटा। याद आ रहा है? एक ये भी देखे थे कि नॉमिनेटर में कॉस थीटा रहेगा और डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा तो इक्वल टू 1 प्लस है, यहाँ प्लस लिए हैं तो यहाँ पर 1 माइनस होगा नॉमिनेटर में और डिनोमिनेटर में कॉस थीटा। याद है सभी को? हाँ सर। बोलो। हाँ सर। गुड, वेरी गुड वेरी गुड। उसके बाद देखे थे साइन के पावर 4 थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। देखे थे? अगर पावर 4 होता था, साइन के पावर 4 थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा, रिजल्ट क्या आता था? इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू
कॉस स्क्वायर थीटा आता था। हाँ सर। हाँ हाँ, अगर यहीं पर हम लोग पावर 6 कर देते थे तो बताओ तो क्या होता था? 1 minus 3 sin square theta into cos square theta. 1 minus sin square theta plus वेरी गुड वेरी गुड, सभी बच्चे को याद है, मतलब पूरा बहादुर स्टूडेंट सब है इस बार, ठीक ना। तो साइन के पावर 6 थीटा प्लस कॉस के पावर 6 थीटा होता था, तो होता था 1 माइनस 3, वहां में -3 होता था अगर इधर पावर 6 है तो, और साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और पावर 4 रहता था तो 1 माइनस 2 होता था, और फिर साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। बोलो यहां तक कोई डाउट है? नहीं सर। बोलो देखो इस बार इस सारे रिजल्ट को नहीं सर, वेरी गुड वेरी गुड, इस सारे रिजल्ट को एक बार अच्छे से देखो, 30 सेकंड का टाइम दिया तुम लोगों को देखने के लिए, देखो एक बार अच्छे से। देख लिया बेटा तुम लोग? हाँ सर। तो कोई ऐसा रिजल्ट है जिसमें तुम लोग को कंफ्यूजन है? नहीं सर। बताओ। नहीं सर। नहीं, वेरी गुड वेरी गुड। अब देखो ये तो फर्स्ट आइडेंटिटी हो गया, अब देखो हटा रहे हैं हम। अब देखो सेकेंड आइडेंटिटी, सेकेंड आइडेंटिटी क्या था? टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, यही था ना? हाँ सर। हाँ, तो यहां से रिजल्ट नंबर 1, टेन स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या बोलते थे? सेक स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। रिजल्ट नंबर 2, टेन थीटा हमारा क्या होता था? अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। रिजल्ट नंबर 3, सेक थीटा क्या होगा? अंडर रूट 1 टेन स्क्वायर थीटा +1। रिजल्ट नंबर 4 क्या होता था? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होगा? 1। रिजल्ट नंबर 5, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा प्लस टेन थीटा। याद आ रहा है? बताओ। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। अच्छा यहाँ माइनस लिए हैं, हाँ वेरी गुड वेरी गुड। यहाँ पर यहाँ देखना, ध्यान देना, यहाँ माइनस लिए हैं तो यहाँ प्लस हो गया है, अगर यहाँ प्लस लेते तो माइनस हो जाता। माइनस हो जाता, हाँ माइनस हो जाता, वेरी गुड। अगर यहाँ सेक थीटा प्लस टेन थीटा बोलेंगे, यहाँ सेक थीटा माइनस टेन थीटा हो जाएगा। याद आ रहा है? हाँ सर। हाँ सर, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। 5 के बाद 6 नंबर देखे थे क्या? सेक के पावर 4 थीटा प्लस क्या? टेन के पावर 4 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 सेक स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस 2 से, अच्छा प्लस होता था क्या? माइनस। हाँ प्लस हो जाएगा ना, प्लस हो जाएगा ना। हाँ हाँ सर। सर। यहाँ माइनस नहीं, यहाँ प्लस होगा, 1 प्लस 2 सेक स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। हाँ हाँ, जल्दी से देखे किसको याद है? सेक की पावर 6 थीटा और माइनस, अच्छा प्लस टेन के पावर 6 थीटा। कौन बताएगा हमको, देखें। 1 minus 3 sec square theta into tan square theta. 1 plus 3 sec square theta into tan square theta. अच्छा 1 1 minus प्लस 3 sec square theta. 1 3 plus माइनस 3 sec square theta into Square. tan square theta. बेटा यहाँ देखो तो हम कुछ यहाँ पर क्या लिखे हैं, पहले देखो तो एक बार ध्यान से देखो, तो पहले यहाँ पर ध्यान से तुम लोग रिजल्ट बोलने के पहले एक बार ध्यान से देखो तो यहाँ क्या लिखे हैं हम।
बस लिखा है सर वहाँ पे। प्लस, क्या यहाँ प्लस होगा बेटा? बोलो। नहीं माइनस। माइनस होगा। हम जानबूझ के या माइनस क्या हम यहाँ पे जानबूझ के गलत लिखे हैं, ताकि देख रहे थे कि स्टूडेंट तुम पकड़ पा रहा है कि तुम दे रहा है वही आंसर सेम टू सेम। तो ये सब थोड़ा साइन का ध्यान रखना, माइनस प्लस का। समझ रहे हो मेरा बात? हाँ सर। तो थोड़ा सा ध्यान रखना ये सब चीज का। यहाँ पर हमारा क्या है, माइनस रहता है। क्या रहता है? माइनस। याद है ना? हाँ सर। a माइनस बी का हो, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू, फिर ब्रैकेट मारा था a प्लस बी। यहाँ क्या हो जाएगा, 1 प्लस 3 सेक स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा। बोलो होगा या नहीं होगा? होगा सर। होगा सर। हाँ, ये हम लोग देखे थे क्या, सेकेंड आइडेंटिटीज देखे थे। सर। हाँ सर। हाँ, तो इस रिजल्ट को एक बार अच्छे से देखो, 30 सेकंड तक सारे रिजल्ट को एक बार देखो और याद करो जल्दी से सारे रिजल्ट को। देख लिया बेटा? हाँ सर। हाँ सर। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? नहीं सर। नहीं सर। नहीं सर। नहीं सर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आ जाओ नेक्स्ट, नेक्स्ट आना। नेक्स्ट क्या था, थर्ड आइडेंटिटीज। थर्ड आइडेंटिटीज, थर्ड आइडेंटिटीज देखो बेटा थोड़ा सा ध्यान से। थर्ड क्या था, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। देखना एकदम ध्यान से आप। रिजल्ट नंबर 1, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता था, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। रिजल्ट नंबर 2, कॉट थीटा इक्वल टू अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। रिजल्ट नंबर 3, कॉसेक थीटा हमारा क्या होता था, अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। रिजल्ट नंबर 4, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू रिजल्ट क्या होता था 1। रिजल्ट नंबर 5, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू क्या होगा 1 बाई कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। आया समझ में यहाँ तक? हाँ सर। बोलो। हाँ, सारा रिजल्ट हम लोग देखे हुए हैं। हाँ, एक एक रिजल्ट हम लोग अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए हैं, ठीक ना? तो यहाँ पर माइनस है तो यहाँ प्लस हो गया, अगर यहाँ प्लस लेते तो यहाँ माइनस होता है। अगर यहाँ पे बोलते कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, 1 बाई कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा हो जाता। क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। इसके बाद नेक्स्ट रिजल्ट, रिजल्ट नंबर 6, कॉसेक स्क्वायर थीटा सॉरी 4 कॉसेक के पावर 4 थीटा प्लस कॉट के पावर 4 थीटा इक्वल टू क्या होगा बताओ, 1 1 प्लस + 2 cos square theta into cot theta. कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है। रिजल्ट नंबर 7, कॉसेक के पावर 6 थीटा और माइनस कॉट के पावर 6 थीटा। क्या होगा बताओ जल्दी से, 1 प्लस 3 वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो यहाँ तक आया समझ में? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। तो बेटा यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं सर। नहीं सर। नहीं सर। यहाँ तक याद रखोगे तो समझो कि जंग जीत लेगा तुम लोग। समझ रहे हो? एक क्वेश्चन ऐसा नहीं है ना कि जो नहीं बनेगा, एक एक क्वेश्चन उड़
जाएगा, तो सब का सब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा तुमसे, हमारा भी जरूरत नहीं होगा तुमको। हम तुमको एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन बताएंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन तुम खुद से सॉल्व कर सकता है, बशर्ते तुमको रिजल्ट याद होना चाहिए। समझ रहा है बात मेरा? हाँ सर। हाँ 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 सर। एक चीज और हम बोलना चाहेंगे। देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको याद है, जैसे cot 30 का रिजल्ट याद है, जैसे देखो 0 से 90 डिग्री तक पहले भी हम बोले हुए हैं कि जैसे sin 30 का रिजल्ट, sin 45, sin 60, sin 90 डिग्री, ये सब रिजल्ट याद होना चाहिए एक एक स्टूडेंट को। अगर हम अभी, हमको मालूम है कि तुम्हारे बीच में से अभी ऐसे कुछ स्टूडेंट हैं जिनसे अगर हम पूछ दें कि बताओ बेटा cosec 60 डिग्री क्या होगा, तो उनको याद नहीं है। ठीक है, तो तुम लोग, हम चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके 0 से लेके 90 तक एंगल का रिजल्ट याद होना चाहिए सभी को। कोई भी तुमसे पूछेगा cosec 90 डिग्री, cosec 45, या बोल दिया cos 60 डिग्री बताओ, या कोई बोल देगा tan 90 डिग्री बताइए, तो तुम वो पूछा नहीं है और तुमसे आंसर आना चाहिए। समझ रहा है मेरा बात? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। हाँ देखो तुम्हारे में से बहुत स्टूडेंट को याद है, हमको मालूम है, लेकिन कुछ स्टूडेंट अभी भी हैं ऐसे जिनको याद नहीं है, ये भी हमको मालूम। ठीक है, सभी स्टूडेंट, कुछ स्टूडेंट अभी हैं, ऐसे स्टूडेंट हैं अभी बैच में जिनको ये एंगल अभी भी याद नहीं है। ठीक है, और उनको प्रॉब्लम आता है आगे, जैसे कोई क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, अब वहां पर किसी क्वेश्चन में एंगल का यूज हो गया, अब वहां पर अब हमको आ गया sec 30 डिग्री, अब बच्चा को sec 30 डिग्री याद नहीं है, तो वहां कंफ्यूज करता है, गलत रिजल्ट लिख देता है, गलत लिख देगा। गलत लिख दोगे तो आंसर हमारा क्या आएगा? गलत आएगा, रॉन्ग आंसर आएगा। आ रहा है समझ में? हाँ सर। तो सबसे पहला काम, आज हम आगे कुछ पढ़ाने वाले हैं नहीं तुमको, ठीक है? कल क्लास में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर, ठीक ना, जो हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक फर्स्ट तुम्हारे बुक का जो तुम्हारा सेकंड चैप्टर है उसको हम लोग देखेंगे। उसके पहले तुम लोग जितने स्टूडेंट हो सभी के सभी आज कुछ भी होमवर्क नहीं दे रहे हैं, कोई भी असाइनमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है। आज घर में बैठना है, रात को 1 से 2 घंटा मैथमेटिक्स का जितना फॉर्मूला है, जितना कॉन्सेप्ट है रेशियो और आइडेंटिटीज का, सारे कॉन्सेप्ट को मन में अच्छे से याद रख लेना है। और जब याद हो जाए तो उसको 1 से 2 बार क्या करना ना, लिखने का कोशिश करना। एक रफ नोट कॉपी लेना, रफ पेज, और रफ पेज में टोटल फॉर्मूला को लिखना कम से कम 2 से 3 बार, और देखना कि तुम पूरा बिना देखे हुए उस फॉर्मूला को तुम 2-3 बार लिख पा रहे हो कि नहीं लिख पा रहे हो। अगर लिख दिया तो समझो तुमको याद हो गया टोटल फॉर्मूला। क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। बोलो सर। तो आज सर। आज का क्लास यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करते हैं तुम्हारे साथ हम। हाँ बोलो सर। सर एनसीईआरटी की 11 की बुक लेनी है ना, और दूसरी कोई नहीं लेनी है ना? नहीं, बुक के लिए तुमको जो बुक लेना है लो, अरिहंत का ले लो, सिंगेज ले लो। नहीं वैसे नहीं, आपने बोला ना जो खरीदने के लिए वो तो ले, तो 11 की एनसीईआरटी लेनी है ना, दूसरी नहीं लेनी ना? तो मेरा बात सुनो, बुक अपने बेस एकेडमी में लाइब्रेरी में बहुत बुक है, सर आवाज नहीं आ रही। स्पीकर ऑन है? आवाज नहीं आ रही। किसी का स्पीकर ऑन है? स्पीकर ऑफ कर दो। हाँ चलो सुनो, अब आ जाएगा अभी। देखो एनसीईआरटी और स्टेट बोर्ड का बुक सभी स्टूडेंट के पास होना चाहिए, सभी स्टूडेंट, जितने स्टूडेंट हैं सभी के पास होना चाहिए। उसके बाद भी बहुत सारा स्टैंडर्ड अच्छे क्वेश्चन है जो जेईई मेंस बोला जाए, एमएसटी सीईटी बोला जाए, उस लेवल में। तो उसके लिए अपने बेस एकेडमी के पास इतना मटेरियल है कि हमको लगता है पूरा भद्रावती के में उतना मटेरियल नहीं हुआ कहीं। ठीक है, तो तुम तेलंग सर से कांटेक्ट करके, बेस एकेडमी में बहुत सारा बुक है, मैथमेटिक्स का अरिहंत का बुक है, सिंगेज है, एसएल लोनी है, मतलब अच्छे राइटर का बुक है, तो तुम वहां से बुक ले सकते हो, ठीक ना, पढ़ने के लिए।
पढ़ाई करो वहां से बुक लेके, कोई दिक्कत नहीं। बुक खरीदने या कोई काम नहीं, जो स्टैंडर्ड बुक है सारा का सारा अपना एकेडमी में है, तो तुम वहां से बुक तेलंग सर से कांटेक्ट करो, तेलंग सर तुमको बुक दे देंगे, बुक ले लो और आराम से पढ़ो। और कहीं कोई दिक्कत होगा तो फिर हमसे कांटेक्ट करो। ठीक है सर। क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। हाँ चलो। हाँ हाँ, तो यहीं तक रहने देते हैं, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात तुम्हारे साथ, ठीक है? हाँ ओके। सर। हाँ सर, नेक्स्ट क्लास, बाय। बाय सर। Bye. ठीक है।